हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जैसे त्रिकोणमिति अनुपात ये होते क्या है। तो त्रिकोणमिति अनुपात आपके होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये सब आपके त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको, इन सभी में एक व्युत्क्रम संबंध होता है। पहला व्युत्क्रम संबंध होता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के। दूसरा व्युत्क्रम संबंध होता है कि कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। और तीसरा आपका व्युत्क्रम संबंध होता है टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोट थीटा के। आपको इन व्युत्क्रम से मैं कुछ और भी बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई त्रिकोणमिति अनुपात उसी के व्युत्क्रम से गुणा होता है, गौर से सुनना, कि जब भी कोई त्रिकोणमिति अनुपात उसी के व्युत्क्रम से गुणा होता है तो उसका मान 1 आता है। मेरा कहने का मतलब है कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। जब कोई त्रिकोणमिति अनुपात उसी के व्युत्क्रम से गुणा होता है तो उसका आंसर आता है या उसका मान आता है 1। उसी प्रकार अगर मैं कोस थीटा को उसी के व्युत्क्रम मतलब सेक थीटा से गुणा करूंगा तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1। और तीसरा है कि मैं टेन थीटा को इसी के व्युत्क्रम कोट थीटा से गुणा करूंगा तो इसका भी आंसर आएगा 1। ये तो हो गया आपके व्युत्क्रम संबंध में रिलेशन, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि टेन थीटा और कोट थीटा को मैं साइन और कोस के पदों में इस प्रकार लिख सकता हूँ कि मैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ। उसी प्रकार मैं कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो होगी आपकी बेसिक बात। साथ ही मैं इसकी सर्वसमीका के बारे में बताना देना चाहता हूँ। पहली आपकी सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आपकी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका है आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो होगी आपकी 3 सर्वसमीका। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले मैं साइन को सेक में बदल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज करूँगा पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस को मैंने उधर भेज दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर, मैं इसका ले लेता हूँ एलसीएम, क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से इसका स्क्वायर हटा देता हूँ तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर के पदों में ऊपर अंडर रूट है तो हट जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपकी ये आएगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। तो आपका साइन और सेक में पहला रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन हम देख लेते हैं कि कोस और सेक को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कोस थीटा अपॉन 1 अपॉन सेक थीटा व्युत्क्रम संबंध से। तो आपका दूसरा रिलेशन हो गया। तीसरा रिलेशन है आपका टेन का सेक में। तो कैसे लिखूंगा मैं, सबसे पहले बनाऊंगा, सबसे पहले मैं यूज करूंगा दूसरी सर्वसमीका। दूसरी सर्वसमीका क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक को उधर भेज दिया। इसके बाद मैं यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन का सेक में ये संबंध आ गया। अब आपका चौथा रिलेशन में निकाल देता हूँ कोट का। तो मैं कोट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूँ व्युत्क्रम संबंध से, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। तो 1 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसके बाद जो पांचवा रिलेशन है कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ, क्या आएगी, 1 अपॉन अंडर रूट। तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। इसके बाद
ऐसा लिख सकता हूँ ना कि सेक थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो कोसेक का सेक में आ गया, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को मैंने सेक थीटा के पदों में व्यक्त कर दिया। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आपका ये पांचवा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो पहले मैं साइन थीटा को व्यक्त कर देता हूँ। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा व्युत्क्रम संबंध से। क्या मैं साइन थीटा को इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा, हाँ अंडर रूट में स्क्वायर है तो कट के आंसर ये आने वाला है, तो सेम है दोनों, ऐसा लिख सकता हूँ। तो सर्वसमीका कौन सी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो इस सर्वसमीका को यूज में यहाँ कर देता हूँ, तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ रख देता हूँ, तो क्या आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो साइन का कोट में पहला रिलेशन आ गया है। उसके बाद में दूसरा रिलेशन किसका, सेक को मुझे किस में चेंज करना है, कोट में। तो सबसे पहले मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका का यूज़ करता हूँ। इसके बाद मैं सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपके कोट स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम ले लेता हूँ, क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर एलसीएम आ गया आपका कोट स्क्वायर थीटा, ऊपर आएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर हटा देते हैं और ले लेते हैं अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। तो आपका सेक का और कोट का आपस में रिलेशन आ गया है, क्या, कोट थीटा सॉरी कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट थीटा, स्क्वायर हट गया अंडर रूट से, तो यह हो गया आपका दूसरा रिलेशन। आपका तीसरा रिलेशन है टेन और कोट में कि टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा व्युत्क्रम संबंध से। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया हुआ है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, ये हमें बराबर करना है कोट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो देखो यहाँ भी कोस और यहाँ भी कोस, तो सबसे पहले करने से पहले मैं ले लेता हूँ LHS जो है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। इसमें मुझे क्या करना है, ये LHS वाले मान को इस RHS के बराबर करना है, तो LHS सबसे पहले ले लिया। LHS आपका क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। दोनों में देखो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो मैं कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो यहाँ हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। जैसे कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, इसका मतलब है मैंने यहाँ और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा का भाग दिया, तो कोस स्क्वायर थीटा का जैसे भाग गया तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे क्या बचा, कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा सर्वसमीका से क्या लिख सकता हूँ मैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कोस स्क्वायर थीटा क्या हो, कोसेक स्क्वायर थीटा। इस वाली सर्वसमीका से कोसेक स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख दो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कोस और साइन का कोट के पदों में रिलेशन होता ही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा। किससे कि कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के, आपको याद ही होगा। तो बराबर हो गया आपके, यही था RHS और हमें ये चीज़ सिद्ध करनी थी, हैंस प्रूफ। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा
सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको मुझे बराबर करना है 1 के। ठीक है, ये चीज़ सिद्ध करनी है तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एल एच एस। एल एच एस क्या होगा आपका, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका एल एच एस। मुझे इसको 1 के बराबर करना है, तो सबसे अच्छी बात कि मैं इन सभी को साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर देता हूँ, जिससे आपस में कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन सभी का रिलेशन साइन और कोस से। ठीक है, तो सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। ये साइन में पहले ही है तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, इसका व्युत्क्रम 1 अपॉन कोस थीटा प्लस टेन को मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ। तो 1 अपॉन कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मैं यहाँ ले लेता हूँ एलसीएम जो आएगा आपका कोस थीटा, तो यहाँ आ गया 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। ये मैंने कैसे लिखा, आपने फॉर्मूला कभी पढ़ा होगा कि a प्लस बी को मैं a माइनस बी से जब गुणा करूँगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो उसी का मैंने यूज़ यहाँ किया, a प्लस बी ये रहा, a माइनस बी ये रहा, तो इसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा गुणा होके क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ किस चीज़ का यूज़ किया बता देता हूँ आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। ये सर्वसमी का ही पली वाली, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, आ गया 1। यही है आपका RHS, हैंस प्रूव।